आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। ये दिसंबर का दूसरा सप्ताह में हम प्रवेश किए हैं, या दूसरा सप्ताह को हमने समाप्त किया गया, अब तीसरा सप्ताह में हम प्रवेश किया है। चर्च को आज देख करके ही आपको लग रहा है कुछ नज़दीक है, यानी क्रिसमस। कुछ लोगों ने पीड़ा उठाया है कि हाँ उलट पुलट करने के लिए और सजाने के लिए, संवारने के लिए। परमेश्वर उन लोगों को बहुताई से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है हर महीना क्रिसमस आए, चर्च अच्छे से साफ सफाई होंगे। पगला राजा 17वां अध्याय आज का हमारा मनन का विषय होंगे। पगला राजा 17वां अध्याय हमारे लिए परिचित एक अध्याय है। और प्रॉफिट एलिया, भविष्यद्वक्ता नबी एलिया हमारे लिए एक फेवरेट बाइबल पात्र भी है, क्योंकि जब याकूब के पत्री हम पढ़ते हैं तो याकूब कहता है कि एलिया नबी हमारे समान एक व्यक्ति था। हम बहुत खुश हो जाते हैं। बाइबल में हमारे समान लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो हम भी कर सकेंगे। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो एलिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एलिया के जो पृष्ठभूमि, एलिया किस पृष्ठभूमि में प्रवेश करता है, उसका सेवकाई कब शुरू हो जाता है, उसके बारे में जब हम देखेंगे। पगला राजा 16वां अध्याय में आपको आना पड़ेगा। पगला राजा 16वां अध्याय, उसके आखिरी कुछ पदों में उस समय के इस्राएल की दशा के बारे में लिखा है। हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। देश विभाजित हो गया, यहूदा और इज़राइल। यहूदा के राजा आजा के विषय में हमने पिछले सप्ताह में अध्ययन किया। उसके जीवन से जो शिक्षा मिलना है, कुछ पॉइंट्स मैंने 11 पॉइंट्स पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया, आपको याद होगा। सभी राजाओं के बारे में विस्तार रूप से नहीं लिखा। कुछ राजाओं के बारे में विस्तार रूप से लिखा है, कुछ राजाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में लिखा है, कुछ राजाओं का नाम चूक करके चला गया है। एलिया भविष्यद्वक्ता के कारण आहाब को कवरेज मिला है, राइट। आजकल हम मीडिया कवरेज के बारे में बात करते हैं ना। मीडिया में कौन ज्यादा दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो मीडिया में भी सब चाहता है कि हम दिखे, टीवी स्क्रीन पर हम आए, पोस्टर में हम आए, तो हम भी बिकेंगे। राजाओं के पुस्तक में एलिया नबी के कारण आहाब को भी कवरेज मिला। आहाब भी दिखते नहीं है, तो आहाब के बारे में बोलने के लिए है क्या? कुछ नहीं। नरक में जलाने के लिए बहुत सारे लकड़ियां इकट्ठा करके रखे गए, उसमें से एक है यार, उसके अलावा आहाब का कोई खासियत नहीं। पर एलिया नबी का कहानी पूर्ण होना है तो आहाब के बारे में बताए बिना एलिया नबी के कहानी को हम नहीं समझ सकते। हालेलुया, आमीन। बाइबल में यदि आपका नाम लिखा जाए, आप कितने खुशी से उछलेंगे। धन्यवादी प्रार्थना रखेंगे, मिठाई का डब्बा चर्च में लाएंगे, बर्फी खिलाएंगे, फेसबुक में पब्लिश करेंगे, बाइबल में मेरा नाम आया है ना। हम जब प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश का नाम बाइबल में है, बहुत खुश हो जाता है। मुझे लगता है माइकल भाई तो हर प्रार्थना में इस चीज को कहते हैं गर्व के साथ, प्रभु हमारे देश का नाम आपके पुस्तक में लिखा गया, तो हम हमारा देश को मांगते हैं। हर कोने मांगते गए, हर राज्य मांगते गए, हर व्यक्ति मांगते हैं। अब हम गर्व करते हैं भारतीय होने के नाते। हमारे देश का नाम बाइबल में आया है, तो हम गर्व करते हैं इस बात के लिए। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप स्वर्ग जाएंगे
बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम लिखे गए, वो स्वर्ग में नहीं होंगे। आहाब का नाम बाइबल में बहुत बार लिखा है, पर वो स्वर्ग में नहीं होंगे। तो हमारा नाम बाइबल में नहीं, हमारा नाम फिर कहां लिखना है? जीवन के पुस्तक। बाइबल के अलावा एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक। अभी तक हम में से किसी ने वो जीवन का पुस्तक को देखा नहीं, क्योंकि वो पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां पद में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। दैट मीन्स यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते गए, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, जिस किसी का भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो यदि आपके और मेरा नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा, तो हमारा नियति, हमारा भविष्य कहां पर होंगे? हम आग के झील। उस आग के झील को नरक कहते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता हूं, पर स्वर्ग और नरक हकीकत है। किसी ने कहा आप नरक के बारे में प्रचार करके लोगों को डराते। हम लोगों को डराने के लिए नरक के बारे में प्रचार नहीं करते, हम लोगों को चेतावनी देने के लिए। यदि किसी सड़क के किनारे में लिख के रखा गया यहां दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, प्रोन टू एक्सीडेंट लिख के रखा है, तो क्या गाड़ी चलाने वालों को डराने के लिए लिख के रखा है कि भाई वहां पर जाकर के टक्कर मारो, शहीद हो जाओ, अखबार में नाम आएगा, फोटो छपेगा ना? वो एक चेतावनी है, सावधान रहिए, सावधानी से गाड़ी चलाइए, संभल के रहिए, नहीं है तो आप इस संसार से जा सकता है। उसी प्रकार यदि हम नरक के बारे में प्रचार करते गए, नरक के बारे में लोगों को बताते गए, बाइबल नरक के बारे में लोगों को बताते गए, तो किसी को वहां जाने का प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है, लोगों को सावधान करने के लिए है। हालेलुया। तो नरक एक हकीकत है, उसी प्रकार स्वर्ग भी हकीकत है। स्वर्ग के बारे में आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको सावधान करने के लिए नहीं, आपको निमंत्रण देने के लिए। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग का द्वार पर हमेशा यीशु मसीह आपको स्वीकार करने के लिए खड़े हैं। आमीन। सिंहासन से खड़े हैं वो। स्तीफानोस जो मरा, स्तीफानोस धर्मी जन था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति था, इसलिए यीशु सिंहासन से खड़ा हो गया। हालेलुया, आमीन। हमारे लिए एक सौभाग्य होना चाहिए कि वो है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु हमें स्वीकार करने के लिए वहां पर हो। आमीन। ओके, अब हमारे विषय पर वापस आएंगे। मैं क्यों कहा मुझे खुद नहीं मालूम है, ये सारे बातें हो सकता है कि किसी को ज़रूरत होगा, इसलिए मैंने कहा है कि आपका नाम जीवन का पुस्तक में होना बहुत ज़रूरी है। और पहला राजा 16वें अध्याय के आखिरी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे कि उसके 30 या 29 से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इतिहास आपको मिलेंगे। 29 से पढ़ेंगे, राइट। यहूदा के राजा आसा के राज्य के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शमरोन यानी सामरिया में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। क्या क्या कर्म किया देखिए। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना, हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन
शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आगाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उससे उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। आगाब के बारे में आपको एक आइडिया तो मिल गया। आगाब इजराइल का राजा था, उसका पिता का नाम ओमरी था, और ओमरी का बेटा आहाब इजराइल में 22 वर्ष तक राज्य किया। और जब 22 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया तो उनके एक रानी थी, उसका नाम इजबेल। इजबेल कहाँ की थी? कौन सी जगह के? सीदोन। सीदोन एक अन्य जाति क्षेत्र है, अविश्वासियों से भरा हुआ एक क्षेत्र है, और वहां पर से वहां की जो राजा की बेटी इजबेल से आगाब राजा ने शादी की। जब वो आई, दहेज में कुछ सामान साथ में लेकर के आई है ना। आजकल शादी विवाह का मामला है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई 2 व्हीलर दे रहा है, कोई अलमारी दे रहा है, या घर का बर्तन दे रहा है, सोफा सेट दे रहा है, राइट। उसके साथ ये सारे सामानों के साथ वो 2 चीज को और लाए, एक बाल देवता और दूसरा अशेरा। और जब वो शिमरोन में लेकर के आए, सामरिया में लेकर के आए, तो उसने कहा कि मैं तो आपके घर में रहूंगी, आपके राजमहल में रहूंगी, पर ये नहीं रहेंगे, इसके लिए अलग भवन चाहिए, बाल के लिए अलग भवन चाहिए। और बाल के लिए, क्योंकि बाल मुख्य देवता था, सीदोनियों के मुख्य देवता था बाल, और बाल के लिए सामरिया में एक भवन बनाया। आपको याद होना चाहिए, सामरिया में परमेश्वर का भवन है ही नहीं। यरूशलेम में परमेश्वर का भवन है। यदि इजराइल के राजा चाहते तो सामरिया में भी, जो इजराइल की राजधानी है, परमेश्वर के लिए एक भवन बनवा सकते थे, और लोगों को बोल सकते थे कि परमेश्वर की आराधना करना है तो आप यहां पर आइए। परमेश्वर को इकट्ठा कर सकते, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं की, बल्कि आगाब उनसे पहले जितने राजा थे उन सबसे अधिक दुष्ट थे, क्योंकि उनमें से किसी ने यह कुकर्म करने के लिए नहीं चाहा जो आगाब ने किया। यानी जिस परमेश्वर ने उसके बाप दादाओं को मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके कनान देश में ले आकर के बसाए, बर्बाद होने से इजरायली जाति को बचाए, उसके घराने को बचाए, और उसका दादा सुलेमान से, उसका परदादा बोल दीजिएगा, उसके वंश का दादा है, वो सुलेमान से डर करके जब भाग गया था, वहां से परमेश्वर उसको वापस ले आकर के इजराइल के 10 गोत्र जिसके हाथ में दी, यरोबाम, वो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा काम किया, पर उसके पर पोते ने क्या किया गया? उससे भी अधिक दुष्ट काम किया। उस समय तक राजाओं ने परमेश्वर की उपासना तो की नहीं, पर किसी के लिए भवन नहीं बनवाए। यहां पर आगाब बाल के लिए भवन बनवाए और अशेरा के लिए भी एक वेदी बनवाए, जो परमेश्वर के दृष्टि में सबसे घृणित कार्य है। 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका पद 4 में लिखा हुआ है, हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आकाश व पृथ्वी का सृजनहार है,
वो सबको संभालने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। और उसमें नीचे लिखा है उस परमेश्वर के बारे में तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। तुम्हारे घर में उस परमेश्वर के बारे में चर्चा करना। यह सब बाइबल में लिखा है। पर ना तो यरोबाम ने वो काम किया, ना उसके पुत्रों ने वो काम किया। और आगाब के समय पर आकर के आगाब का देश इजबेल के कारण सबसे दुष्ट देश बन गया है। आगाब अपनी पत्नी की बहुत मानता था। आगाब तो एक डम्मी था, डम्मी एक रबर स्टैम्प था, बस खाली छापने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। डिसीजन सब कौन लेते थे? इजबेल। सारे निर्णय इजबेल लेती थी और आगाब से वो दस्तखत करवाती थी और उसके मुहर लगवाया करती थी और पूरे देश में फैलाया करती थी। वो इजबेल का काम है। तब परमेश्वर ने सोचा करूं क्या? परमेश्वर थोड़े दिन तो सहता है ना। परमेश्वर सबको मन फिराने का मौका देता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो। परमेश्वर देखता है कि ये मन फिराएगा या नहीं मन फिराएगा। यदि मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर उसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा करते हैं। और यहां पर परमेश्वर लोगों को ढूंढने लगा तो खानदानी लोगों को मिला नहीं। खानदानी लोगों को मिला नहीं क्योंकि सारे खानदान पाप में लिप्त थे। तो 17वां अध्याय में एक व्यक्ति आता है, उसके बारे में 17वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, इस अनुवाद में निवासी लिखा है पर मूल भाषा में लिखा है तिशबी एलिया गिलाद का गिलाद में से एक परदेशी था। एक परदेशी। परमेश्वर ने किसको ढूंढा? एक परदेशी। परदेशी का खासियत क्या है? परदेशी का खासियत है जिसका एड्रेस नहीं मिलता है ना, राइट। एक होता है परमानेंट एड्रेस, जिस पर आपका आधार कार्ड बनते गए, जिस पर आपका इलेक्शन आई कार्ड बनते गए, जिस पर आपका पासपोर्ट बनते गए, सब कुछ बनते गए। परमानेंट एड्रेस है, आपका निवास है। पर परदेशी वो कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस मकान में रहते गए कभी उस मकान में रहते गए, परदेशी है, राइट। और आप पुराना नियम का भविष्यद्वक्ताओं का लिस्ट निकालिए। पुराना नियम का भविष्यद्वक्ताओं का लिस्ट में सबका पिता का नाम लिखा है, पर यहां पर एक व्यक्ति एलिया, उसके बारे में कहता है कि वो परदेशी है, शायद खानदानी नहीं है, पर परमेश्वर को मानता है। वह परमेश्वर के लिए अवेलेबल है। परमेश्वर आपका योग्यता को देखकर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका उपलब्धता को देखता है। God is not looking for your ability, He is looking for your availability. आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है। नहीं तो मेरे जैसा लोगों का खासियत क्या है? हमारा केवल एक ही खासियत रहेगा, परमेश्वर के लिए हम उपलब्ध थे। प्रभु से कहते थे संडे के दिन आराधना करना, यस हम आराधना करेंगे। संडे के दिन चर्च साफ करना, हम चर्च साफ करेंगे। संडे के दिन कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, संडे स्कूल पढ़ाने के लिए जाना, यस प्रभु हम संडे स्कूल पढ़ाने के लिए जाएंगे। संडे के दिन प्रभु कहीं ओपन मीटिंग में प्रचार करने के लिए जाना या उसका आयोजन करने के लिए जाना, हम जाएंगे।
या फिर किसी दिन प्रभु आपका कोई कार्यक्रम है, दिन हो रात हो हम अवेलेबल है। परमेश्वर ने हमारा खूबी को नहीं देखा, खूबी को देखा होता तो आज मैं प्रभु के सेवा में नहीं होते। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो हमारा खूबी को नहीं देखा, पर उन्होंने देखा है कि क्या हम उसके लिए उपलब्ध है या नहीं है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में खूबी कूट कूट करके भी क्यों न भरा हो, यदि आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं है, परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं है, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर आपके पास खूबी कुछ भी नहीं हो, पर आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, आप जो कहेंगे मैं करना चाहता हूं। हियर आई एम लॉर्ड, प्रभु मैं यहां पर हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, आमीन। हम शमूएल की कहानी सीख करके आए हैं, है ना। शमूएल के कहानी में दो लड़के वहां पर थे खूबी वाले, वो दोनों एली के पुत्र थे। पर रात में वो सोते नहीं थे, रात में डाका डालने के लिए जाते थे। आप अपना अपना व्याख्या कर लीजिए। पर एक बंदा था, रात में नींद में भी परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर ने उसको पुकारा जो संदूक के पास होते थे। हालेलुया, आमीन। शमूएल खूबी वाला नहीं था, पर शमूएल परमेश्वर के लिए अवेलेबल था, उपलब्ध था। हालेलुया। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर आपको बुलाएंगे, आपको जो काम सौंप देगा उसका खूबी परमेश्वर ऊपर से फिट करके भेजेगा। हालेलुया, आमीन। आप कहोगे मुझ में कोई खूबी ना है, गाना भी गाता है ना, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कुछ नहीं देखा था, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई खूबी ना थी। फिर उन्होंने देखा क्या था, यू आर अवेलेबल। खूबी तो नहीं थे, पर ये मेरे लिए भागने के लिए तैयार है, ये प्रार्थना करने के लिए तैयार है, ये बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है, ये समय निकाल करके मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। और एली के पुत्रों को पीछे भाग भाग करके परमेश्वर ने बुलाया, उन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा। शमूएल को जो पुकारा, शमूएल ने कहा मैं यहां पर हूं, प्रभु बात कर लीजिए, तेरा दास सुन रहा है। मुझे लगता है एलिया को चुनने का पीछे का कारण भी यही रहा है। वो परदेशी था, पर परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना है कि वो परमेश्वर के लिए अवेलेबल था। उन दिनों में आगाब राजा के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, सब एक्सक्यूज बोलते थे। प्रभु थोड़ा लंबा सफर है, मेरा पाँव में दर्द हो रहा है, प्रभु 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरा हाथ टूटा, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, आगाब राजा के पास मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरे घर में अभी अभी मेरा शादी हुआ है, मैं कैसा जाऊं, अभी अभी मेरा छोटा सा बच्चा है, उसका भी देखभाल करना है, मैं कैसा जाऊं। प्रभु नौकरी बहुत टाइट है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ बहाना, पढ़ाई इतना सख्त हो गया। और एलिया परदेशी है, कोई आता पता नहीं है, कोई फिक्स काम नहीं है, काम मिल गया तो कर लिया, नहीं है तो नहीं। प्रभु आप यदि कहे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको खूबी दिया। और याकूब उस व्यक्ति का निरीक्षण करने के बाद कह रहा है, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था वो। जब उसका भी जेब भरा हुआ होता था, हालेलुया हालेलुया, ऐसा था वो। जब जेब भरा होता था, हालेलुया ज्यादा निकलता था। जब जेब खाली हो जाता था, मुंह लटका के चलता था, हालेलुया। जब स्वास्थ्य अच्छा होता था, वो कहता था प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता था,
कहीं जाकर के कंबल ओढ़ करके लेट जाता था, कुछ भी नहीं होता है प्रभु मेरे से। हमारे समान एक व्यक्ति था पर वो अवेलेबल था। आप कमजोर गए फिर भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है फिर भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बस प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का एक इच्छा बना करके रखिए। प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। प्रभु के सामने बहाना बोलना छोड़िए। हालेलुया। और वो एलिया, वो परदेशी था, गिलाद के परदेशियों में से एक था तिशबी एलिया। वो अहाब राजा के पास जाकर के कह रहा है, ही इज चैलेंजिंग किंग अहाब। वो अहाब राजा को चुनौती दे रहा है। क्या चुनौती दे रहा है? वो कहता है कि मैं जिस परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। What was the qualification of Elijah? एलिया के जीवन का क्वालिफिकेशन क्या था? वो एक सर्टिफिकेट है उसके पास। आप जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं या आपको किसी वॉक इन इंटरव्यू में बुलाया जाता है, आप एक फाइल ले जाते हैं और आपसे यदि इंटरव्यू करने वाला पूछा जाए कि इस नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है जरा दिखाइए, आप अपना फाइल में से कागज निकाल करके आपका सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाएंगे। यहाँ अहाब राजा के पास आकर के अपना एक सर्टिफिकेट दिखाया। वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था एलिया परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला व्यक्ति। आपको पता है परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाले व्यक्ति का चेहरा कैसा रहता है? मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के उपस्थिति में पर्वत पर था। वहां से जब उतर आया है मूसा का चेहरा इस प्रकार चमक उड़ा कि मूसा के चेहरे पर देखने के लिए लोगों को प्रॉब्लम पड़ने लगा। और मूसा अति नम्र व्यक्ति था, इसलिए अपने चेहरे को ढक दिया, एक कपड़ा लेकर के अपने चेहरे पर पर्दा कर दिया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। आजकल के प्रचारक होते तो लोगों से बोलते कि काला चश्मा बनवा दो। मूसा अति नम्र था, इसलिए मूसा ने बोला ओके मेरा ये नूरानी चेहरा, ये चमकता हुआ चेहरा आपके आंखों में चुभता है तो मैं थोड़ा नम्र हो जाता हूं, मैं पर्दा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। मैंने अभी तक किसी आदमी को पर्दा करते हुए देखा नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं। लड़ने के बजाय ओके मूसा ने कहा आप लोग करो, उसके बजाय मूसा ने कहा मैं करूंगा। राइट। तो आप यदि आपको ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आ जाए, संसार का एकमात्र पुरुष का नाम बताए जिसने चेहरे को ढका या पर्दा किया, आप उनका मूसा का नाम बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एलिया कह रहा है मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता। उसका चेहरे से पता है। कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं या कहीं भी पब्लिक जगह पर खड़े हो जाते हैं, कई बार लोग आकर के पूछते हैं विश्वासी है, कई बार लोग आकर के पूछते पास्टर है। कई बार हम किसी को देखते हैं तो कहता है कि ये प्रभु के दास लग रहा है। एक अलग चमक दिखाई देता। आप एक विश्वासी है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप संगति करने वाला व्यक्ति है, तो आपका चेहरा चमकना चाहिए। हालेलुया। ये फेयर ग्लो का ग्लो नहीं है, ये फेयर एंड लवली का भी ग्लो नहीं है। ये फिर कौन सी ग्लो है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ग्लो है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में जब उतर आएगा, आपका चेहरा चमक उठेगा।
हालेलुया। आपका चेहरे में एक अट्रैक्शन होगा, आपका चेहरे में एक चमक होंगे। वो चमक आपकी नहीं है, वो चमक हालेलुया परमेश्वर का पवित्र आत्मा की है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा में ज्वलित होने वाला व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, जिस दिन वो अपना अनुग्रह से गिर जाता है, उसका चेहरा बताता है। मैं जब कई लोगों से कहता हूं कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता हूं आपका चेहरा बताता है प्रॉब्लम है। कल तक आपका चेहरा ऐसा नहीं था, पिछले सप्ताह तक आपका चेहरा ऐसा नहीं था, पिछले बार आराधना में आपका चेहरा ऐसा नहीं था, आज आपका चेहरा बता रहा है आपका दिल में सब ठीक नहीं है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला चेहरा चमक उठता है। आज से परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे चेहरे में वो चमक दे, मेरे चेहरे में वो चमक दे। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो वो रोशनी मेरे चेहरे पर आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं वो रोशनी मेरे चेहरे पर आ जाए। आपके सन्मुख में मैं खड़ा रहता हूं, वो रोशनी आ जाए। परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहने वाला वो मध्यस्थ करने वाला है। कौन परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहने वाला? 2 मिनट आने जाने वाला नहीं है, 2 मिनट हाथ जोड़ने वाला नहीं है, केवल इतवार के दिन आने वाला नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को नया नियम कहता है वो मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति है, इंटरसेसर, बिचवाई करने वाला। वो परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों खड़े रहता है। क्यों खड़े रहता है? अपने लोगों के खातिर वो नाके में खड़े हो जाता है। तो एलिया का पहचान मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे हालेलुया एलिया के बारे में ये प्रकाशन मेरे अंदर आत्मा में है कि एलिया जरूर एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रखा होगा। पुराना नियम में मूसा ने मध्यस्थ प्रार्थना की, अब्राहम ने मध्यस्थ प्रार्थना की, अन्य लोगों के दानियल ने मध्यस्थ प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए हम पुराना नियम में देखते हैं। उनमें से एक और नाम आप जोड़ सकते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति एलिया। और वो कहता है जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मेघ नहीं बरसेगा, ओस ना पड़ेगी। क्यों ऐसा कहा? उसका कारण है, वो बता करके आज का संदेश को मैं समाप्त करता हूं। उसका कारण है सीदोनियों की जो बाल है, सीदोनियों का देवता है बाल है, और सीदोनियों का विश्वास है कि बारिश बाल के वजह से आता है। गॉड ऑफ रेन, बारिश किसका वजह से आता है? बाल के वजह से आता है। यदि बाल रहम ना करे बारिश नहीं होंगे, राइट? तो अब आहाब ने बाल का भवन सामरिया में बनवा करके लोगों से कहा क्या है? लोगों से क्या कहा होगा उद्घाटन भाषण में? भाई भवन बनाया है तो भवन का समर्पण भी किया होगा, उस समर्पण के दिन भाषण भी दिया होगा आहाब ने। और उस दिन आहाब ने लोगों को क्या भाषण दिया? आहाब ने भाषण दिया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों देशवासियों सब लोग सुनिए, इज़राइल के रहने वालों सब लोग सुनिए, आज के बाद हमारे देश में बारिश की कमी नहीं होंगे, क्योंकि हमने बाल को भवन बनवा करके यहां पर रख दिया, राइट? आज के बाद बारिश की कमी की वजह से आपका खेत जलेंगे नहीं, आपके जानवर पानी पिए बिना नहीं मरेंगे, आपके कुएं नहीं सूखेंगे। अब हमारे देश में जल की धाराएं बहेंगे। और आपको याद होना चाहिए ये मरुस्थल जैसा इलाका है ये इलाका, और वहां पर कह रहा है आज के बाद यहां पर क्या होगा? बारिश ही बारिश, खेत खलिहान सब बड़े खुशहाल रहेंगे, राइट? अब अगले दिन एंट्री हो रहा है
अगले दिन एंट्री हो रहा है एलिया का। एलिया कह रहा है, आप सोच ले भाई, मेरे पास एक चुनौती है, मैं एक चैलेंज देने के लिए आया हूं, रेन चैलेंज। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना, कुछ कुछ मैं भूल गया आजकल, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाता है। पिछले दिनों में एक चैलेंज आया था, बकेट चैलेंज। बहुत सारे चैलेंजेस होता है, राइट। रेन चैलेंज लेकर के एलिया पैगंबर आता है, कहता है ठीक है, आप डेली जाओ, बाल का द्वार खटखटाओ, जो करना कर लो, पर चाबी मेरे जेब में है। आसमान का चाबी मेरे जेब में है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा जो तुमने बंद किया वो बंद है, जो तुम खोलेगा वो खुला है। और मैंने बंद कर ली। मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा बंद कर दो, आकाश के झरोखे बंद कर दो, बारिश नहीं होंगे। आहा, बारिश क्या, ओस भी नहीं पड़ेंगे। 3.5 वर्ष उस देश में बारिश नहीं हुआ। मेरे प्रिय लोगों, भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, परिस्थिति आपके विपरीत में कुछ भी क्यों ना हो, आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला व्यक्ति है, तो आहाब को भी चैलेंज करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहता है वो सामर्थी परमेश्वर है। आपके और मेरे जबान को बेकार होने के लिए वो परमेश्वर नहीं देगा। बस इतना सोचो, आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल है या नहीं है, आप परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होते गए या नहीं है। और हम बाइबल में जानते हैं कि एलिया के उस वचन को परमेश्वर ने निष्फल होने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन को निष्फल होने के लिए नहीं दिया। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा कि इसका बाकी भाग तो नए साल में सुनेंगे, 1 वर्ष के बाद। हालेलुया। आज मैंने ऐसा एक विषय को छेड़ दिया कि जो 1 साल के बाद फिर सुनने को मिलेगा। मुझे हमेशा एलिया, मुझे हमेशा उसके कहानी मुझे हमेशा प्रोत्साहन देता है। एलिया की कहानी मुझे चैलेंज देता है, परमेश्वर के लिए खड़े होने का ताकत। आप कोई भी हो, आप परदेशी हो सकता है, आप विदेशी हो सकता है, आप स्वदेशी हो सकता है, आप अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, कम पढ़े लिखे हो सकता है, आप कैसे भी व्यक्ति हो, पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना आपका योग्यता है। आप राजाओं को चैलेंज करेंगे, आप साम्राज्यों को चैलेंज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में जो जाते हैं सबको आप चैलेंज करेंगे। जरूरी नहीं नया नियम का परिवेश में जाकर के किसी का चेहरे पर देकर के चैलेंज करें। पुराना नियम में किसी के चेहरे पर देकर के चैलेंज करना पड़ता था। नया नियम का परिवेश वो नहीं है। नया नियम का चैलेंज प्रार्थना में होता है। ओनली प्रेयर, केवल प्रार्थना। चौराहों पर माइक लगा करके हमें किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में। हालेलुया, आमीन। हम चैलेंज कर सकते हैं। अपने आंखों को बंद करें। देश की स्थिति खराब हो सकता है, आस पड़ोस की स्थिति खराब हो सकता है, परिवार की स्थिति खराब हो सकता है, पर आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख में खड़े रहने वाला व्यक्ति है। हमारे लिए एक आशा है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर हमें डूबने नहीं देंगे,
परमेश्वर हमारा प्रयत्न को निष्फल होने नहीं देंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए हमारी सहायता कर। हमारा पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, हमारे एक ही योग्यता काफी है। हम आपके उपस्थिति में खड़े हैं, आपके सन्मुख में खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु, जब आप आपके सन्मुख में खड़े हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए स्वर्गीय सेना हमारे पीछे खड़े है, ये हम जानते हैं। एलिया अकेला आहाब के महल में गए प्रभु, पर एक अदृश्य सेना उसके साथ था ताकि आहाब उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इन दिनों में हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। एक अदृश्य सेना हमारे चारों तरफ चलने के लिए धन्यवाद। हमारे कलीसिया के चारों तरफ एक अदृश्य सेना जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है उसको तैनात करने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार के चारों तरफ एक अदृश्य स्वर्गीय सेना को तैनात करने के लिए धन्यवाद। हमारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, आते हैं, एक अदृश्य सेना उनकी सुरक्षा के लिए तैनात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें मध्यस्थ करने वाला बना दे, हमें प्रार्थना करने वाला बना दे, हमें 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 हिम्मत वाला बना दे कि हम किसी से ना डरें। यह वचन हमारे जीवन को प्रचोदित करे। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।